मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में आने का प्रभु ने जो मौका दिया है। आइए आज के वचन मनन के लिए हम लूका रचित सुसमाचार 23वां अध्याय उसका 34वां वचन हम पढ़ें। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने छिटियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। पिछले दिनों में हम परमेश्वर के मेमने के विषय में, जो जगत की उत्पत्ति के पहले वध हुआ, उस विषय को मनन कर रहे थे। प्रभु के आमद में देरी है तो आज से हम लोग परमेश्वर का मेमना जो क्रूस पर लटका है, पिता के हाथ में अपने प्राण को सौंपने के पहले कही गई आखिरी बातों को हम मनन करेंगे और परमेश्वर की आत्मा उन वचनों को मनन करने में हमें सहायता करें। आज जो हमने पढ़ा हुआ वचन, ये प्रभु यीशु की सबसे पहली प्रार्थना है जब उस क्रूस पर टांगे जाने के उसी क्षण, उस वेदना के मध्य में कही गई पहली बातें हैं। जरा उस विषय को हम मनन करें। अब कीलों में हाथ में कील अभी लगाए ही गए हैं, पैर में भी अभी कील अभी लगाए ही हैं। उन आरंभ के क्षणों में कितनी वेदना है। और इस क्षण के पहले पिछले कुछ घंटों में, पिछले दिन में जो मानसिक वेदनाओं में से प्रभु गए, उनका शरीर कितना कमजोर हो चुका है, मानसिक तौर पर कितनी वेदनाओं में से गए हैं। मुड़कर देखें, गेत्सेमना के वो बगीचे में जब पिता से प्रार्थना कर रहे हैं, हो सके तो ये प्याला हटा दें। खून पसीने की तरह वहां बह रहा था। उसके बाद जो मार पड़ी, जो कोड़ों की मार सही, जो लोगों ने ठट्टे उड़ाए, महायाजक कैफास, उसके बाद पिलातुस, फिर राजा हेरोद, और फिर उन सिपाहियों ने जो मजाक उठाया, इन सब के बीच में से गुजरने के बाद अब क्रूस पर लटकते हुए सबसे पहली ये बात जो मुंह से निकलती है वो पिता से प्रार्थना है। यानी ये सारी वेदनाएं, ये सारी घटनाएं प्रभु को प्रार्थना करने से रोक नहीं पाई। परमेश्वर का मेमना मनुष्य के सामने तो खामोश था, लेकिन परमेश्वर के सामने खामोश नहीं है। कैसे चुपचाप परमेश्वर का मेमना लटका है। वो अपनी रक्षा के लिए कोई शब्द नहीं बोल रहा, लेकिन दिल की गहराई से पिता से दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहा। उनके शरीर का दर्द उनको प्रार्थना से रोक नहीं पाया। प्यारे अजीज, आज सुबह के समय हम अपने आप को जांचें। कितनी बार हमारे जीवन में जब कष्ट आता है, हम परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन से दूर चले जाते हैं, लेकिन हमारे प्रभु ने नमूना दिया कि हमारे दर्द के समय हम उस अनुग्रह के सिंहासन के और करीब आ जाएं। एक सवाल उठता है, इस वेदना के मध्य में प्रभु ऐसे प्रार्थना कैसे कर पाए? उसका कारण प्रार्थना करने की आदत थी। प्रभु के जीवन में हम देखते कैसे रात रात को वो प्रार्थना में समय बिताया करते थे। वो आदत बनी रहने के कारण वेदना की घड़ी में भी उस आदत से हट नहीं पाए। अब हम प्रभु के प्रार्थना को जरा देखें। ये पहली प्रार्थना या पहले शब्द वो अपने लिए नहीं कर रहे, एक निस्वार्थ प्रार्थना। पहले हृदय से निकलने वाली पहली आवाज
अपने लिए नहीं है। इससे हम समझ सकते हो हृदय में हम मनुष्य जाति के लिए कितना प्रेम है। वो केवल अपने दूसरों के लिए एक साधारण प्रार्थना नहीं, वरन अपने सताने वालों के लिए वो प्रार्थना है। और वो प्रार्थना की पहुंच जरा देखें, कितनों के लिए प्रार्थना है। सिर्फ उनके लिए नहीं जो कील मार रहे, लेकिन इस प्रार्थना में महायाजक, फरीसी सदूकी, पिलातुस, हेरोदा, यहूदी समाज, अन्य जाति यानी पूरा मानव जाति उस प्रभु के प्रार्थना में सम्मिलित है। उन सब के लिए प्रार्थना की जा रही है। यानी क्रूस से प्रभु ने मुझे और आपको भी उस दिन ही देख लिया है। पुराने नियम में अब्राहम, मूसा ने अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना किया, लेकिन किसी ने परमेश्वर के मेमने की तरह कभी प्रार्थना नहीं की। प्रभु ने उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं जिनको प्रार्थना की जरूरत नहीं, जो प्रार्थना के लायक नहीं है, जिनके लिए कभी प्रार्थना नहीं की जानी चाहिए, वो उस प्रार्थना के योग्य नहीं है, उनके लिए प्रभु प्रार्थना कर रहा है। उस वक्त जब प्रभु ने प्रार्थना की होगी, सुनने वालों ने मजाक भी उठाया होगा। रुककर जरा सोचें, जिनके लिए प्रार्थना की जा रही है वो उस प्रार्थना को सुनकर मजाक उठा रहे हैं। प्रभु का अनुग्रह हम पर कितना अधिक हुआ। उस प्रार्थना के उस सुगंध को जरा देखें। प्रभु क्या कह रहे हैं? वो जानते नहीं हैं कि वो क्या कर रहे हैं। जरा रुककर इन बातों को, इन शब्दों को ध्यान दें। यानी परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह कितना किया। परमेश्वर का मेमना हमारे हृदयों को अंदर से ही जांच चुका है। हम अपने आप को जितना जानते हैं उससे ज्यादा हमारा सृष्टिकर्ता, हमारा उद्धारकर्ता हमें जानता है। प्यारे अजीज, परमेश्वर का मेमना इसलिए नहीं प्रार्थना कर रहा कि हमें ज्ञान मिले, हमारा आंख प्रकाशमय हो, वरन कितने समझदारी से वो प्रार्थना है, क्योंकि मनुष्य की जरूरत ज्ञान नहीं, माफी है। सारी मानव जाति के लिए माफी के लिए प्रार्थना की जा रही है। और अंत में बेशक हाथों में कील है, पैरों में कील है, खून बह रहा है, प्रभु यीशु अपनी प्रार्थना में जयवंत हुए। मैं और आप आज प्रभु के चरणों में आए हैं, कारण हमारे अच्छे कर्म नहीं, उस दिन की उस प्रार्थना है। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आप हम एक एक से बात कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं। आप हम इस लायक नहीं हैं कि हम आपके संतान कहलाए। हम एक समय आपके दुश्मन थे, हमने मजाक किया, हम पाप में खेलते थे, लेकिन आपने हमारे लिए विनती की। आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद। आप हम अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं, आपको और करीबी से प्यार करने के लिए, आपके नाम के महिमा के लिए जीने के लिए हम एक एक को मदद करें। प्रभु, आपकी आशीष मांगते, सब महिमा आप ही को देते। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारे प्रभु अति शीघ्र आ रहा, मारनाथा।